बाहर से ज्यादा बरसात तो यहाँ पर है। पुष्य कालावती डायमंड्स। मैं सत्यनारायण वर्मा इस वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे नरेंद्र वर्मा के नाम कर रहा हूं। मेरी जायदाद में से घर और जमीन सब कुछ तबाह हो गया। बस किसी तरह 900 हीरे बचा पाया हूं। आज 1947 में इसकी कीमत है करीब 60 लाख रुपए। इन हीरों पर सिर्फ मेरे बेटे का और फिर उसके बेटे का और फिर उनके वारिस का हक रहेगा और कोई इसका मालिकाना हक नहीं जता सकता। पापा 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 उठिए ना। अरे क्या है? उठिए ना पापा। अरे सोने दो ना भाई। देखिए मेरे दादाजी आपके लिए वसीयत छोड़कर गए हैं। हैं? लिखा है उन्होंने आपके लिए 900 हीरे छोड़े हैं। एक काम कर, मैं तुझे सुबह लॉकर की चाबी दे दूंगा, तू जाकर वहाँ डिपॉजिट कर देना, ठीक है? अब मुझे सोने दे। अरे बाद में सोइएगा। उठिए। क्या है? जरा इस वसीयत पर एक नजर तो डालिए। उन्होंने हम लोगों के लिए 900 हीरे रखे हैं। पढ़िए। मुझे लगता था हमारे घर में सिर्फ एक ही पागल पैदा हुआ है। तेरे दादा भी सरफिरे थे, आज पता चला। बेटे, तेरे दादा ने शायद इतनी जायदाद मेरे लिए कमाने के सपने देखे होंगे। फूटी कौड़ी दी नहीं, टाइम पास के लिए विल बना गए और तेरे जैसे नमूने में अपने अंश डाल गए। ले पकड़ ये फटी जायदाद और अब मुझे चैन से सोने दे। उनके बारे में कुछ तो बताइए। क्या है? मैं छोटा था तभी तेरे दादाजी गुजर गए। कुछ सालों के बाद तेरी दादी भी गुजर गई। जहां तक मैंने सुना था तेरे दादाजी मरते दम तक एक साइकिल चलाते थे, वो भी टूटी फूटी। अगर उनके पास हीरे मोती होते तो क्या वो इस तरह की टूटी साइकिल चलाते? सुन, मुझे तो लगता है उनके भी दिमाग का सर्किट उड़ गया था जो ये विल बनाई। वो तो मर गए, अब तू मुझे क्यों मार रहा है? जा जाके सो जा, जा वरना मम्मी को बुलाऊंगा। अगस्त 1947 पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को खदेड़ा जा रहा था। डरा सहमा सा मैं घर में रेडियो सुन रहा था। दंगे फैलाने वालों को रोकना पुलिस के बस से भी बाहर हो गया है। पुलिस ने जनता से निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। लुटेरे नामचीन लोगों को मारकर उन्हें लूट रहे हैं। पूरे शहर मदद के लिए मैंने दोस्तों को फोन किया। चारों तरफ अफरा तफरी। मोहम्मद भाई, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या दंगे खत्म होने तक मैं आपके घर में रह सकता हूँ? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो वो हमें और हमारे परिवार को भी मार डालेंगे। किसी से मत कहिएगा कि हम दोस्त हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, बाहर दंगे चल रहे हैं, मारकाट मची हुई है।
मैं यहाँ घर में अकेला हूँ, क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे? पुष्प कलावती नाम की हीरों की दुकान का मैं इसकी तो एड्रेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अभी आना बहुत मुश्किल है हुजूर। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो फौरन देश छोड़ दीजिए। मैं घबराहट में अपनी सूझबूझ खो बैठा था। तभी बाहर कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचते, मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। पैसे, गहने और हीरे झोली में भरे और अपनी कार की ओर भागा। कुछ लोगों ने मुझे भागते हुए देख लिया और मेरा पीछा करने लगे, पर किसी तरह से मैं वहां से बच निकला। वो जानते थे कि मेरे पास बेशकीमती हीरे हैं। मुझे मेरी मौत का खौफ था, इसलिए कुलदेवी मां हिंगलाज देवी के रास्ते में दर्शन किए और तेजी से आगे बढ़ता रहा। पूरा इलाका लाशों का ढेर बन चुका था। चारों ओर मारकाट मची हुई थी। भागने के रास्ते कम थे। जब मैं छोटा था तो मुझे पता था कि राजा युद्ध के दौरान किसी गुप्त रास्ते से जाया करते थे। एक दिन मैंने वो देख लिया, पर अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जोखिम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये आधे पन्ने तो दिमाग खा गए हैं। डरता हुआ मैं खुफिया रास्ते में दाखिल हुआ। सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया। दरवाजा खोला तो सामने एक खौफनाक बड़ी गुफा थी। मेरे कदमों की आहट भी मुझे डरा रही थी। उस भूल भुलैया में पता नहीं मैं कहां जा रहा था। तभी अचानक एक कंकाल से टकराया। कंकाल से टकराते ही एक चेन मेरे हाथ में गिरी। मैं डर गया। चेन लेकर मैंने वापस लौटने का फैसला किया। सारे रास्ते एक जैसे थे, इसलिए मैं रास्ता भटक गया। 4 घंटों पागलों की तरह अंदर घूमने के बाद मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। मैं बुरी तरह से थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। मैं जहां बैठा था वहां धातु के पक्षी बने हुए थे। उनमें से एक के अंदर मेरे हीरों की थैली गिरी। वजन पड़ते ही उस पक्षी का पंखनुमा ढक्कन बंद हो गया। स्तंभ के ऊपर का हिस्सा खुला और मेरे पैसे, गहनों की पोटली कहीं अंदर चली गई। स्तंभ के ऊपर के हिस्से को मैंने काफी खोलना चाहा, पर वो खुला नहीं। पास रखे पत्थर को हटाना चाहा, पर वो टूट गया। तभी जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। पत्थर का पुल 2 हिस्सों में बट गया और मैं नीचे जा गिरा। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि मैं उस मौत के कुएं से कैसे बचा। मेरे लिखे रास्ते पर अगर कोई जाता है तो शायद उसे खोए हीरे मिल जाए। काम की सारी जानकारियां गायब हैं। ये हिंगलाज देवी मंदिर कहाँ होगा? मेरे दादाजी का घर कहाँ था? हाँ हाँ, उस तरफ। जरा संभाल कर करना, कहीं कुछ टूट ना सोने का जाए। एक जरा हीरा तक एहतियात नहीं से। मिला। हाँ थोड़ा उस तरफ खोदो। वक्त जाया कर रहे हो तुम लोग मेरा। जल्दी करो, काम चोर कहेंगे। मंसूर मियाँ, हम खजाना खोज रहे हैं और उसके लिए बहुत सब्र की जरूरत है। अगर इस तरह बेचैन हो जाओगे तो काम में मुश्किल हो जाएगी। यस सर। बड़े साहब, जरा यहाँ आइए जल्दी। क्या बात है? यहाँ हमें एक धातु का पक्षी मिला है। उसे बाल्टी में रखकर संभाल कर ऊपर भेजो।
बोलिए अब्बा। अरे गुड न्यूज है। क्या हुआ? खजाने के हम बेहद करीब हैं। कनिष्क साम्राज्य के धातु के पक्षी का स्टैचू हमें मिल गया है। वही धक 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 धक, फिर वही खौफ सुनाई दे रहा है। खौफ की रफ्तार भी वही है, और ये खौफ मेरा नहीं है। इसे एक ही खौफ है कि कहीं वो बेशकीमती खजाने तक मैं ना पहुंच जाऊं। सुल्तान मौका परस्तों को दूसरा मौका नहीं देता। तू तो बड़ा ईमानदार है। अगर मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो शायद तू बच जाए। आज से इस प्रोफेसर की जगह तुम्हारी हुई। ईमान से काम करो, इनाम पाओगे। इन फटे पन्नों पर यकीन करूं या फूटी किस्मत पे रोता रहूं। अगर ये मनगढ़ंत कहानी है तो दादाजी से इस तरह हिफाजत से क्यों रखते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।